वेलकम टू एवरीबॉडी स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एमसीएच अकेडमी। सीधी बात, नो बकवास। तो आज का हम जो टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान का, और एमसीएच का एक ही सपना, यूपी टॉपर को अपना। ठीक है, याद रखना। कल हमने कुछ बात बताई थी, आज के पार्ट में हम कुछ नई बात करेंगे। और क्वाट लिख लें, नोट कर लें, दिमाग में इस चीज़ को बिठा लें। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मिलने वाली सफलता शोर मचा दे। आप नहीं कुछ कहेंगे, सफलता कहते। ठीक है। कल हमने आपको बताया था किशोरावस्था के बारे में, एडोलसेंस के बारे में स्टोनले हॉल महोदय ने लिखा था या कहा था। उन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है। ऐसी अवस्था में जो बन गया वो बन गया, और जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया। सबसे मुख्य आधार, सबसे मुख्य अवस्था जो है वो किशोरावस्था है। ठीक है मित्रों, याद रखना इस चीज़ का। आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में। जनन प्रावस्था, उसी के आगे लिखाएंगे जनन प्रावस्था। लिखें, हेडिंग डालें जनन प्रावस्था। क्या डालेंगे? जनन प्रावस्था। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएंगे। रेगुलर आप 7:30 से 9 बजे तक हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद आप अपना कोई काम कीजिएगा। ठीक है मित्र, चलते हैं। देखो, जीवन की वह अवस्था जिसमें कोई प्रजनन क्षम बना रहता है। जीवन की वह अवस्था जिसमें कोई प्रजनन क्षम बना रहता है जनन प्रावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन प्रावस्था कहलाती है। यह अवस्था, नीचे लिखो, यह अवस्था किशोरावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। यह अवस्था किशोरावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। ठीक है, हेडिंग डालें आप लोग, मौसमी प्रजनक। मौसमी प्रजनक, ये हेडिंग है, मौसमी प्रजनक। लिखो, ऐसे जंतु जो किसी मौसम विशेष में ही प्रजनन करते हैं, मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि उनके प्रजनन करने के अनुकूल मौसम हो, मौसमी प्रजनन कहलाते हैं। हेडिंग डालें स्वतंत्र प्रजनक। स्वतंत्र प्रजनक लिखें, कुछ स्तनधारी जीव, सतत का मतलब लगातार, इनका कोई निश्चित समय नहीं। कुछ स्तनधारी जीव वर्ष भर प्रजनन करते रहते हैं। इनका कोई विशेष मौसम नहीं होता है। इनका कोई विशेष मौसम नहीं होता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम आपको पार्ट 3 बता रहे हैं। ठीक है, नीचे लिखो एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल किसके? सतत प्रजनक के एग्जाम्पल लिख लें, मनुष्य और मुर्गी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य और मुर्गी। हेडिंग डालें मधुचक्र। मधुचक्र लिखो, मधुचक्र
गैर प्राइमेट स्तनधारियों को प्रदर्शित करता है। मध्यचक्र गैर प्राइमेट स्तनधारियों को प्रदर्शित करता है। इनकी मादाएं किसी मौसम विशेष में ही लैंगिक रूप ग्रहण करती हैं। जैसे प्रजनन काल पतझड़ में कुत्तों का काम और बसंत में भेड़ अपने प्रजनन करते हैं। ठीक है मित्रों, हेडिंग डालें आप लोग ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र, ठीक है, ऋतुस्राव चक्र। देखा, प्राइमेट स्तनधारी जनन प्रावस्था के समय ठीक है, प्राइमेट स्तनधारी जनन प्रावस्था के समय ऋतुस्राव चक्र का प्रदर्शन करते हैं। ऋतुस्राव चक्र का प्रदर्शन करते हैं। यह प्रक्रिया या यह स्राव चंद्रमा अर्थात प्रत्येक 27 या 28 दिनों में एक बार होता है, जिसे मासिक चक्र या माहवारी कहते हैं। इसका प्रारंभ काल स्त्रियों में 12 वर्ष या 14 वर्ष, समापन काल 40 और 50 के बाद। ठीक है, यानी कि ये प्रक्रिया जो है, माहवारी की प्रक्रिया जो है वो 12 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और लास्ट में अंत समय में 40 से 50 के बाद, 40 और 50 साल के बाद ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, और समापन के इस अवस्था को, नीचे लिखा, समापन के इस अवस्था को मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज, क्या? मेनोपॉज कहा जाता है इस अवस्था, यानी माहवारी चक्र का समापन जो होता है उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहा जाता है। हेडिंग डाला है, इम्पॉर्टेंट है मध्यचक्र और ऋतुस्राव चक्र में अंतर। आप लोग हेडिंग डालें, हम इधर मध्यचक्र और ऋतुस्राव चक्र में अंतर। तो मध्यचक्र में नंबर 1 लिखा, अधिकतर स्तनधारियों में पाया जाता है। नीचे लिखें, मध्यचक्र अधिकतर स्तनधारियों में पाया जाता है, जबकि इधर लिखें ऋतुस्राव चक्र केवल गढ़ प्राइमेटा के स्तनधारियों में पाया जाता है। केवल गढ़ प्राइमेटा के स्तनधारियों में पाया जाता है। दूसरा नंबर इधर लिखा, किसी प्रकार का मासिक स्राव नहीं होता है। किसमें? मध्यचक्र में कोई मासिक स्राव नहीं होता है, किसी प्रकार का मासिक स्राव नहीं होता है। इधर लिखें ऋतुस्राव में प्रत्येक
माह के 27-28वें दिन ऋतुस्राव चक्र होता है। दूसरा नंबर था, इधर लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को आप लोग पता है हमें शिकायत क्या है वो हम कहेंगे नहीं, ठीक है। तीसरा नंबर लिखें, लैंगिक संसर्ग लैंगिक संसर्ग लिख लें इस तरह से, लैंगिक संसर्ग केवल मद या हीट की अवधि में होता है। मद या हीट की अवस्था में होता है, ठीक है। और इधर लिख लें, वर्ष में किसी भी समय लैंगिक संसर्ग हो सकता है। इसके बाद हेडिंग डालें जीर्णावस्था, क्योंकि हमने कल 3 अवस्थाएं लिखाई थी। जीर्णावस्था लिखें, ये सबसे अंत की अवस्था है। सबसे प्रारंभ की अवस्था किशोरावस्था, फिर जनन अवस्था और फिर जीर्णावस्था, ये सबसे अंत की अवस्था है। लिखें, किशोरावस्था और जनन प्रावस्था के बाद, सिंपल भाषा में लिखें, किशोरावस्था और जनन प्रावस्था के बाद ये सबसे अंतिम अवस्था होती है, जिसे जीर्णावस्था कहते हैं। आगे लिखें, वास्तव में यह जीव की प्रजनोपरांत अवस्था होती है। वास्तव में यह जीव की प्रजनोपरांत क्षमता होती है। आगे लिखें, इस अवस्था में प्रजनन क्षमता, इस अवस्था में प्रजनन क्षमता कमजोर या समाप्त हो जाती है, कमजोर या समाप्त हो जाती है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, किशोरावस्था के बारे में भी हमने आपको कुछ हिंट किया था, जनन प्रावस्था के बारे में भी हिंट किया है, मौसमी प्रजनक और स्वतंत्र प्रजनक भी बताया, मधुचक्र ऋतुस्राव चक्र भी बताया, और इसके साथ ही साथ इनमें अंतर भी बताए और जीर्णावस्था भी बताई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, और नोट कर लें आप एक चीज़ को, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें, 7651859142। और शांति निकेतन इंटर कॉलेज में इस समय एडमिशन की प्रक्रिया कक्षा 6 से लेकर के BSc तक चल रही है, जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और है कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें ना करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो, लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। जो भी वीडियोज हम बनाएं, खासकर कक्षा 12 वाले यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट जरूर सुन लें मेरी इस बात को ध्यान से। मैं वादा करता हूं, आप मेरे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये एक परिवार है। MCS एक परिवार है, और MCS एक परिवार में आप, हम और हमारी टीम, प्रत्येक बंदा यहाँ पर जो भी जुड़ेगा काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे लिए और आपके लिए भी, ठीक है। कारवां बढ़ता जाएगा, बस आपका सहयोग चाहिए। शेयर कीजिए, आप कमेंट करें ना करें, जो भी समस्या है उसमें कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर करें सिर्फ 2 लोगों को, केवल 2 लोगों को, ठीक है मित्रों। फिर अगले वीडियोज में हम आपको जल्द ही उपलब्ध होंगे।